जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरऊं शंभुनाथ रहूं कुमारी, बरऊं शंभुनाथ रहूं कुमारी। मैंने ये जन्म शंभु के हित में हार दिया है। अब गुण दूषण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे पति मेरे देवता हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, केवल इसी जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्मों की रगर। कल कहा था ना, जो भोलेनाथ के गले में माला है वो सब मुंड पार्वती जी के हैं। यहाँ पार्वती जी खुद कह रही हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्मों से ये लगन लगी हुई है। बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, अगर वरण करना है तो शंभु का करना है, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी मैं। ऐसा कह करके जब माता पार्वती ने कहा अब शिव का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगर एक शब्द और शिव के विरोध में बोला तो मैं तुम्हें शाप दे दी हूँ। अब मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ आप चले जाइए, वरना मुझे ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। और इस प्रकार सप्त ऋषियों को विश्वास हो गया कि माता पार्वती की तपस्या सच्ची है। और फिर ये प्रेम देख करके बोले, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके जय जय जगदम्बिके भवानी। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा। तुम जगवने हो भयहूँ विलंबा, तुम जगवने हो भयहूँ विलंबा। अब जाओ, हे माँ हमें पता लग गया, हे माँ आप आदि शक्ति वही है, हे जगदम्बा हे भवानी अब आप घर जाइए। शिव जी ने विवाह के लिए हामी भर दी है और कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। जगदम्बा के दर्शन करके और सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न मन से हिमालय के यहाँ पहुँचे और हिमराज के यहाँ आकर के शिव जी की सहमति का संदेश देते हैं। और केवल शिव जी ही नहीं, माता पार्वती भी राजी है। और जब दोनों राजी है तो अब देर किस बात की है। सप्त ऋषि लग्न पत्रिका लिखते हैं, लग्न पत्रिका लेकर के और स्वयं ही कैलाश में लेके जाते हैं। 3 लोक 14 भवन में शिव विवाह का उत्साह छाया है। समस्त देव ब्रह्मा विष्णु आदि पार्षदों सहित विवाह की तैयारियों में लगे हैं। और नंदिकेश्वर बड़े आनंद से शंखी बजाते हैं और श्रृंगी बजाते हैं और कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है। देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है। मन कामना फली, मन कामना फली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव,
और शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। और शिव जी की बारात कैसी बनी है देखिए। शिव गण भूत पिशाच अनोखे नंदी गंगी नृत्य करे। शिव गण भूत पिशाच अनोखे नंदी भृंगी नृत्य करे। भूतनाथ महाकाल मसानी घोर अमंगल रूप धरे। भूतनाथ महाकाल मसानी घोर अमंगल रूप धरे। आज के निर्वाह को जैसे विवाह को, निर्वाह को जैसे विवाह को, जग में मची हलचली, जग में मची हलचली। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी जय मसानी जय शिवानी, जय भवानी जय भवानी जय मसानी, जय शिवानी जय मसानी। जय हो हर हर महादेव। और भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि घोर सवारा। भगवान के जटा का मुकुट है और सांपों का मोर लगा दिया है, और गरल कंठ और नर सिर माला, शिव शेष शिव धाम कृपाला। विष्णु भगवान के कंठ में शोभा पा रहा है और गले में नरमुंडों की माला पहन रखी है। असीव वेश शिव धाम कृपाला। और इस प्रकार भगवान की बारात चलने लगी। आगे शिवगण रहे तो विष्णु भगवान ने कहा दूसरे के गांव में जाकर के हंसी कराओगे क्या? अरे आप पीछे रहो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ पीछे हो गए और नंदी पर पीछे मुंह करके के बैठ गए। और इस प्रकार सुर नर मुनि निज निज समाज में, सुर नर मुनि निज निज समाज में, शिव बारात की शान बने, शिव बारात की शान बने। ब्रह्मा विष्णु प्रमुख बाराती, मेजबान हिमवान बने। ब्रह्मा विष्णु प्रमुख बाराती, शिव हृदय में मगन है, शिव हृदय में मगन है, जगी प्रीत लगन है। शिव हृदय में मगन है, जगी प्रीत लगन है। मन की खिली है कली, मन की खिली है कली, शिव की बारात चली। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
प्रकार बारात हिमालय के यहाँ पहुंच गई है और हिमालय के यहाँ ऐसी खतरनाक भयानक विभत्सकारी बारात देख करके और सारे बच्चे भाग गए, सारी महिलाएं भाग गई। कैसी बारात है भोलेनाथ की, देखिए। हिमगिरि गेह पराती हरकत चित्र विचित्र करे। हिमगिरि गेह पहुँच बाराती हरकत चित्र विचित्र करे। संगीवादन की कर्कश धुन सुन सुन महिला बाल डरे। संगीवादन की कर्कश धुन सुन सुन महिला बाल डरे। शिव के गले नाग है, गिरिजा का सुहाग है। शिव के गले नाग है, गिरिजा का सुहाग है। जोड़ी बनी है बली, जोड़ी बनी है बली। शिव की बारात शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विराज जाइए, बिना आवाज किए विराज जाइए। विवाह में एक बाधा आ गई, विवाह में एक बाधा आ गई। जब बारात आने लगी तो नारद जी माता मैना के पास खड़े थे और दिखा रहे थे, देखो ब्रह्मा जी का समाज आया, ब्रह्मा जी का समाज आया, धवल वस्त्रधारी, बड़े अच्छे। अरे वाह नारद, तूने बहुत अच्छा किया। इधर ध्यान दीजिए, बोले विश्वनाथ भगवान की। बोलेंगे कोई नहीं, सब सुनेंगे। के पास नारद जी खड़े हैं, वो बारात का परिचय दे रहे हैं। पहले पहले ब्रह्मा जी का समाज आया, धवल वस्त्रधारी। ओ हो नारद, तूने बहुत अच्छा किया, मेरी पुत्री से तपस्या करवाई। देखो तो हाँ माता, ये ब्रह्मा जी का समाज है। अच्छा, फिर भगवान विष्णु का समाज आया, पीतांबर वस्त्रधारी, सारे के सारे बड़े सुंदर और सुशील। और माता मैना बड़ी प्रसन्न हुई। अरे वाह वाह वाह, क्या ये गिरजा का लाडा है क्या? कि नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो उनके सेवक हैं, विष्णु भगवान, ये तो उनके सेवक हैं। फिर कुबेर जी दिखे, कुबेर भी सुंदर तो थे। बोले ये गिरजा का लाडा है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, ये लाडा नहीं, ये तो उनके नौकर चाकर हैं। तो अच्छा, फिर तो माता मैना ने सोचा कि फिर तो और कोई और अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ का समाज आया और वो श्रृंगी वादन कर करके, और कोई किसी के तो एक भी मांस का कोई काम ही नहीं है, हड्डियों का कंकाल नाचते हुए आ रहा है। किसी के पूरे शरीर पे आंखें हैं, किसी की कोई आंख ही नहीं है। कोई दुबला पतला, लंगड़ा लूला, और बड़े भयानक प्रेत पिशाच और ऐसे इस तरह के बड़े भयानक भय द्रावक। और माता मैना ने कहा कि ये क्या है? बोले भोले की बारात। माता मैना ने पूछा कि ये क्या है भाई? ये भोले की बारात। अरे भोले की बारात, ये लाडा कहाँ है? कि लाडा वो बैठा नंदी पे।
और लाडा बैठा है तो जटाओं का मुकुट और सांपों की माला और नरमुंडों की माला। माता मैना तो घबरा गई, अब कुछ भी हो जाए। नारद, तूने इस बावले के लिए मेरी बेटी से तपस्या करवाई थी क्या? मैं इसके साथ कभी भी विवाह नहीं करूंगी। और इस प्रकार से ये स्थिति देख करके बारात की माता मैना क्रुद्ध हो गई और घोषणा कर दी, कूप पड़ो पर्वत से गिरूं या सुता कुंवारी रह जाए। कूप पड़ो पर्वत से गिरूं या सुता कुंवारी रह जाए। शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अपयस छा जाए। शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अपयस छा जाए। मन नयन शांत है, धर्म कर्म भ्रांत है। मैना मन अशांत है, धर्म कर्म भ्रांत है। नारद है कैसा चली, नारद है कैसा चली। शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाहे कुएं में गिरूं या पर्वत से गिर जाऊं, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी भी इस बावले वर के साथ नहीं करूंगी। ये घोषणा कर दी। और नारद जी तो माता का क्रोध देख करके और वहां से छिटक लिए। अब अच्छी बात को घूमने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन बुरी बात तुरंत पहुंचती है। ब्रह्मा जी लाडा के बाप बने हुए फिरते थे और उनसे किसी ने जाकर के कहा कि बाधा आ गई। बोले क्या आ गई? कि लाडी की माई रूस गई। लाडी की माई रूस गई। वो कहती है कि भले कुएं में पड़ जाऊं, पर्वत से गिर जाऊं, मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी गिरजा का विवाह इस बावले के साथ नहीं करूंगी। तो भाई क्या बात हुई? भले बात हो गई, लगन चल गया, सारी बात हो गई। क्या बात हो गई? बोले वो नारद जी में गालियां निकाल रही थी। और तो कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन ये कारण समझ में आया कि वो नारद जी में गालियां निकाल रही थी। कि अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने नारद को बुलाया कि नारद क्या माया फैला दी भाई? कि मेरी माया है, मैं ही समेटूंगा। और वहां जाकर के और माता मैना के पास, अरे इधर आ, तो इस बावले वर के लिए मेरी छोटी सी कन्या सुकुमारी कन्या को तप करने के भेजा था तूने, इधर आ। माता मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनना बाकी रह गया? तेरी बात सुन करके तो मेरी बेटी का जीवन बिगड़ गया, अब क्या सुनना रह गया? तो कुछ मक्खन मत लगा, मैं विवाह नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अरे मत करना, एक बार मेरी बात तो सुन ले माँ। बड़ी मुश्किल से बात सुनने के लिए तैयार हुई और फिर बोली, नारद बोले गिरिजा शिव है सकल जगत के मात पिता। नारद बोले गिरजा शिव है सकल जगल के मात पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। हर्ष की बयारी चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर
नाचो झूम के आज विवाह भोलेनाथ को, सखी नाचो झूम के आज विवाह भोलेनाथ को।